गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। और इतनी ठंडी में आप लोग 163 पीपल्स आ गए हैं और आज की ट्रेनिंग बेहतरीन होने वाली है। तो सभी लोगों को दोबारा नमस्कार। और मैं कृष्ण भूषण प्रसाद, आज की ट्रेनिंग तो मैं नहीं लेने वाला हूं, लेकिन मैं इस बिजनेस में मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताता हूं। मैं इस बिजनेस में जब आया था तो मैंने भी किसी को देख के आया था कि इस बिजनेस को में ये लोग कैसे कर रहे हैं। तो जब मैं इस बिजनेस को देखने के लिए गया तो देखा कि वो लोग इस बिजनेस को नहीं कर सकते हैं, फिर भी कैसे कर रहे हैं। आज लीड्स की बात हो रही है। आज मतलब जो ऑनलाइन वर्क के बारे में बात चल रही है, वो जब मैं इस बिजनेस में आया था उसी टाइम मुझे पता चला था और वो इसी तरह का मैं काम कर रहा था, लीड्स के बारे में ही काम कर रहा था। तो मैं इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की बेहतरीन दुनिया से पहले मैं एक बैंकिंग सेक्टरों में जॉब कर रहा था और उस जॉब के दौरान ही ये बिजनेस मुझे मिला था। मेरे सीनियर मुझे बार-बार ये कह रहे थे कि आप इस बिज़नेस को बहुत अच्छे तरीके से कर कर सकते हो, क्योंकि वो ये जो मेरा मेहनत देख रहे थे, मैं 18-18 घंटे मेहनत करता था। जॉब के साथ मैं कुछ बिज़नेस भी करता था, लेकिन उस बिज़नेस को करते-करते मैं 15 से 20 लाख की लोन में आ गया था। दोस्तों, जब मैं इस बिज़नेस में को और जॉब को करते-करते जब 15 से 20 लाख की कर्ज में मैं डूब गया था, उसी दौरान मुझे ये फॉरएवर मिला था। मेरे सीनियर कह रहे थे कि आप यहाँ पे बहुत अच्छे कर सकते हो। मात्र इस 10% पूरी शिद्दत के साथ जितना करते हो ना आप जॉब बिज़नेस में, उसी तरह से इसमें मात्र 10% ही इस बिज़नेस को अगर आप कर लेते हो, तो आप यहाँ पे सक्सेस हो सकते हो। लेकिन दोस्तों, मैं उनका बात नहीं मान रहा था। लगभग 4 साल समझने में लगा दिया था मैंने, क्योंकि मुझे तो समझ में आ रहा था, बट मैं अपने फैमिली मेंबर को बोलता था तो बोलते थे कि नहीं, इस तरह का बिज़नेस नहीं करना, ये कोई बिज़नेस नहीं है, ये कोई जोड़ने का काम, ये सब कोई अच्छा काम नहीं है। क्योंकि इससे पहले का एक्सपीरियंस था कि बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, जिस तरह से मैं बोल सकता हूँ आरसीएम के ही कुछ लीडर्स थे जो हमारे एरिया में उनका इस बिजनेस को करने से बहुत सारा प्रॉब्लम को झेलना पड़ रहा था, जहां तक उसका डेथ भी हो चुका था। इसकी वजह से मेरे पिताजी और मेरे फैमिली मेंबर सीधा मना कर रहे थे कि इसको नहीं करना है। जी हाँ, लेकिन जब मैं कर्ज में डूब चुका था, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, एक ओनली फॉरएवर के अलावा। तो दोस्तों, मैंने इस बिज़नेस को 6 दिन की ट्रेनिंग लिया और 6 दिन की ट्रेनिंग से मुझे क्लियर पता चला कि मैं यहाँ पे मैनेजर बन सकता हूँ, मैं यहाँ पे 50,000 कमा सकता हूँ। मैनेजर की बात बात की बात है, लेकिन मैं 50,000 से ज़्यादा कमा सकता हूँ। और यहाँ से मैं अर्निंग करना शुरू किया। 6 महीने के बाद मेरा 50,000, 52,000 मतलब 1 लाख, 1.5 लाख का प्रूफ हो गया। जितने भी कर्ज था मैं उसे खत्म किया। फिर इसके बाद मैं बिहार से आया हुआ, दिल्ली में अपना फ्लैट लिया, अपनी फैमिली के साथ आज मैं दिल्ली में रह रहा हूँ और अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में एजुकेशन भी दे रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपको समझ में आ गया अगर आपको समझ में आ गया फॉरएवर, इसके बाद दूसरा कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर नहीं समझ में आ गया, नहीं समझ में आ रहा है, तो दोस्तों ट्रेनिंग लीजिए, सीखिए, समझिए और जब तक समझ में ना आए, उससे पहले मत कीजिए। तो लगभग हम लोग हो चुके हैं 182 लोग और आज की ट्रेनिंग बेहतरीन होने वाली है। आपके बीच मैं तो ज़्यादा देर नहीं रहूँगा, लेकिन हमारे बीच अब आ रहे हैं मिस्टर अजय कुमार मंडल जी, जिनको मैंने इस बिज़नेस में लाया और उन्होंने इस बिज़नेस को मुझसे पहले ही फुल टाइम में आ चुके थे। तो अजय मंडल जी, आइए और इस प्रेज़ेंटेशन को अपने सक्सेस स्टोरी के द्वारा थोड़ा-सा बताइए कि किस तरह से आप इस बिज़नेस को किए हैं और कैसे सक्सेस हुए हैं? तो अजय जी, वेलकम है आपका।
बहुत बहुत धन्यवाद भूषण जी। नमस्कार सभी को। आज इतनी ठंडी में जो है सभी लोग जो है उठ करके आज मीटिंग, जो जितने भी लोग मतलब रोजाना इस मीटिंग को लेते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो रेगुलर मीटिंग में अवेलेबल रहते हैं, मैं उन लोगों को बोलना चाहूंगा कि सक्सेस लेट ही सही, अगर आप सिस्टम के साथ इसी तरह से लगे रहे तो जरूर एक दिन कामयाब होंगे। और स्पेशल थैंक्स मिस्टर रामजस शर्मा जी का, हमारे सीनियर, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी जो आप लोगों के बीच जो है अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर पाऊं। और सभी सीनियर्स का जो इस तरह से मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं और हम लोगों को मौका देते हैं अपने बातों को बताने के लिए, अपने स्ट्रगल्स, अपने अचीवमेंट्स को शेयर करने के लिए, जिससे नए लोग प्रभावित होते हैं, नए लोगों का एक्साइटमेंट बढ़ता है और नए लोग जो है छोटी छोटी चीजें जो आज के बिजनेस के दौरान फेस करना पड़ता है, उन सब चीजों को समझ पाते हैं और बेहतर तरीके से बिजनेस को आगे बढ़ा पाते हैं। तो मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा आप लोगों को। वॉइस तो क्लियर? क्लियर। नाम अजय कुमार मंडल है, बिहार के एक छोटे से गांव के रहने वाला हूं और दिल्ली जो है लगभग 15-20 साल पहले जो है इस आया था। और मतलब बहुत बड़े बड़े सपने लेकर के जितने भी लोग बिहार से छोटे छोटे शहरों से, मतलब अलग अलग राज्यों के छोटे छोटे शहरों से जो है दिल्ली आते हैं, बड़े बड़े सपने लेकर के आते हैं, तो मैं भी उनमें से एक था। और जब मैं इस दिल्ली आया था तो दिल्ली आया था एजुकेशन पर्पस से, मतलब बड़े भाई के साथ, वो मतलब जो है कुछ आगे की पढ़ाई करने के लिए। लेकिन फैमिली बैकग्राउंड इतना मतलब स्ट्रांग नहीं था, कुछ आर्थिक तंगी के कारण जो है मुझे अर्ली एज में जॉब करना पड़ा। और मैं बता दूं कि मैं जब जॉब की शुरुआत किया था, मेरा पहला जॉब जो है प्रिंटिंग लाइन में, मतलब मैंने 1500 रुपए से शुरुआत किया था, 1500 रुपए मंथली सैलरी पे। ठीक है। लेकिन क्या था कि मैं मतलब इतना मतलब ये नहीं था कि मतलब मुझे मुझे ये पता था कि मैं इसके लिए नहीं आया हूँ और इसीलिए जो है मैं किसी भी जॉब में स्टेबल नहीं रहता था। और मैं बता दूं कि अभी मार्केटिंग प्लान में करेंटली मैं मैनेजर लेवल को एंजॉय कर रहा हूँ। एंजॉय करने का मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार, सभी बोलते हैं एंजॉय कर रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ। एंजॉय करने का मतलब ये होता है कि बाहर की दुनिया में भी लोग पैसे कमा रहे होते हैं, लेकिन पैसे कमाने के साथ साथ जो है उनको अपना दिशा क्लियर नहीं होता है कि वो जा कहाँ रहे, उनका मतलब मंजिल कहाँ है। ठीक है, मेहनत तो सभी कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, लेकिन मंजिल का पता नहीं होता है। तो फॉरएवर में आने के बाद जो है मंजिल का पता होता है। ठीक है, कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, किस प्लेटफॉर्म के साथ काम कर रहे हैं। और ये पता रहता है कि यहाँ पे हम एक बेहतर हेल्थ के साथ साथ भी पैसा कमाते हैं। यानी यहाँ बाहर अगर हम मेहनत करके करोड़पति भी बन जाए तो वहां एक बीमार करोड़पति बनेंगे कि हमारा जो भी कमाया हुआ धन है एक दिन हमारे हेल्थ के पीछे खर्च होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर हम एक हेल्दी करोड़पति बनते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि आपने जो पैसा कमाया है ना, वो आप इंजॉय करेंगे उस पैसे को, यानी वो पैसा दोबारा से आपके हेल्थ के पीछे खर्च नहीं होगा। तो मैंने जब शुरुआत किया था जॉब में, तो बताया 1500 रुपए का जॉब शुरुआत किया था। फिर मतलब किसी भी जॉब में मैं 6 महीने से ज्यादा नहीं टिका, क्योंकि मुझे कहीं न कहीं अपने अंदर ये लगता था कि मैं इसके लिए नहीं आया हूँ। ठीक है, मैंने प्रिंटिंग लाइन से शुरू किया, फिर ब्रॉडबैंड ब्रॉडबैंड इंटरनेट में गया, फिर जो है शोरूम में काम किया, फिर कॉल सेंटर में काम किया, बैंकिंग सेक्टर में आया। हम भूषण जी साथ मतलब काम कर रहे थे। तो उसी दौरान जो है हम लोगों को फॉरएवर बिजनेस की जानकारी मिली
मैं बता दूं कि इससे पहले नेटवर्क मार्केटिंग का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था मेरा। और मतलब वैसे मीटिंग तो बहुत सारी कंपनियों के जो है दिल्ली में आपको पता ही है, अगर आप मार्केटिंग का काम कर रहे हैं तो आपको आए दिन नए नए नेटवर्क मार्केटर मतलब नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोग मिलते रहते हैं और वो आपको इनवाइट करते हैं। तो मैं इन संडे को छुट्टी होती थी, तो संडे को सेमिनार होता था तो एंजॉय करने के लिए जाता था। जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग वाले बुलाते थे ना, तो जैसे हमारे आसपास जो है श्री कोट ऑडिटोरियम हो गया, इधर ताल कटोरा स्टेडियम, त्यागराज, यहाँ जो भी सेमिनार होता था, जो भी कंपनियों की मीटिंग होती थी, तो मैं चला जाता था, क्योंकि वहां पे गए, घूम फिर लिए और संडे का मतलब जो है एंजॉयमेंट भी हो गया और मतलब जो इनवाइट करते थे वो नाश्ता पानी करवा करके भेज देते थे। तो इसीलिए जाता था क्योंकि मुझे जो है ना वहाँ पे कुछ भी क्लियर नहीं हो पाता था, क्योंकि वहाँ पे मैं देखता था कि जितने भी लोग आते थे स्टेज पे, वो सिर्फ यही मतलब सिर्फ पैसा, वहाँ पे सिर्फ मतलब पैसा दिखाया जाता है, लेकिन पैसा आएगा कहाँ से, क्या है, मतलब वो रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा, यही चीज नहीं क्लियर होता था। और ज्यादातर जो है मतलब लोगों को यही कहते सुनते थे कि मतलब बस आपको कुछ करना नहीं है यहाँ, तो आपको बस दो लोगों से आप जो है मुझे मिलवा दो, ठीक है, बस आपका काम वहीं तक है, आप उसके बाद आप घर बैठे रहो, आपको पैसे आते रहे। मैं इसी से कंफ्यूज हो जाता था कि यार ऐसे अगर मान के चलो कुछ नहीं करना है और उसी से करोड़पति बन जाएंगे, तब तो आप जो है चलो मैं तो मेरे हाथ पांव सही सलामत है, ऐसे व्यक्ति को ढूंढो ना जो बेचारा असहाय है, कुछ नहीं कर पाता है। मैं तो हाथ पांव चला करके कमा लूंगा, लेकिन उन लोगों को करोड़पति बना दो जब अगर कुछ नहीं करना पड़ता है। तो ये सब चीजें जो है माइंड में क्लियर नहीं हो पाती थी। तो जब हम लोगों को जो है इस बिजनेस के बारे में पता चला, हम लोग साथ में वर्क कर रहे थे और मिस्टर संजीव कुमार जो है वो हम लोगों के साथ ही जॉब कर रहे थे, उनको इस बिजनेस के बारे में पता चला तो उन्होंने हमसे शेयर किया। तो शेयर किया तो उस दौरान हम जॉब में थे तो इतना ज्यादा उनकी बातों को सीरियस नहीं लिए और वो लगातार हम लोगों को मतलब प्रेजेंटेशन देते रहते थे, बराबर रूम पे आकर के मीटिंग देते रहते थे। लेकिन क्या था कि उस समय मतलब जो है दिमाग में वही चीजें बैठी हुई थी कि जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हम देख चुके हैं उसी तरह की कोई कंपनी होगी। तो क्या होता है ना कि जब तक आपका सही समय नहीं आता है ना, तो आपको चीजें समझ में नहीं आती है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मैं जब घर गया तो घर में थोड़ा समय लग गया और मेरी जॉब चली गई। मैं जब वापस आया तो मेरा मतलब जॉब नहीं था उस समय, क्योंकि आपको पता है बैंकिंग में अगर आप मतलब 1 महीने से ज्यादा का लीव लोगे तो फिर आपको आपकी जॉब नहीं रहेगी। तो मैं जब आया तो मुझे नया जॉब ढूंढना था, तो जब जॉब सर्च कर रहा था तो उसी समय संजीव जी बताए कि यार अभी फ्री हो अब तो आ जाओ, देख लो समझ लो। तो जब कंपनी के मीटिंग में गया था, नारायणा विहार में पहले इसका ऑफिस था, तो जब मैं कंपनी की मीटिंग में गया तो फर्स्ट जो बीओपीपी की प्रेजेंटेशन थी ना, वो रवि पांडे सर का था। और उस मीटिंग में जाने के बाद मुझे ये लगा 1 घंटे का जो सेमिनार था, बहुत भीड़ रहती थी उस समय, तो मतलब लाइन में लग करके मैं मीटिंग हॉल में गया। मीटिंग हॉल में जाने के बाद मतलब जो बिजनेस का प्रेजेंटेशन और उन्होंने जो अपना स्टेटमेंट दिया वो बिल्कुल मेरे से रिलेट किया एकदम। मतलब मुझे लगा कि सेम स्टोरी मेरा भी है, क्योंकि वो भी बैंकिंग फील्ड में थे, टारगेट का क्या प्रेशर होता है उन्होंने जो बताया, हम लोगों के साथ भी वैसा ही रहता था। तो वो चीजें क्लियर हुई कि भाई सही में कुछ ना कुछ तो लाइफ में ढूंढना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो इससे अलग हट के करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस तरह के टारगेट के प्रेशर में और मतलब
क्या बोलते हैं सीनियर के प्रेशर में अगर जॉब करते रहे तो बहुत जल्दी जो है मतलब बीमार पड़ जाएंगे, बहुत जल्दी बूढ़े हो जाएंगे और ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे प्रेशर से। तो वो चीजें समझ में आई और इस कंपनी में सब कुछ अलग था, क्योंकि यहाँ पे कंपनी पहले अपने बारे में बताती है। वहाँ पे जो अलग कंपनियों में है, वहाँ पे लोग अपने बारे में बताते हैं कि मैंने ये किया, मैंने ये इतने समय में ये हासिल कर लिया, कार ले लिया, बंगला ले लिया। यहाँ पर कंपनी पहले अपने बारे में बताती है, अपनी स्ट्रेंथ बताती है और फिर बोलती है कि आप हमारे साथ जुड़ो। हम इतने बड़े प्रोफाइल, हम इतने बड़े मैनेजमेंट के साथ आपका स्वागत करते हैं और हम हाथ पकड़ के आपको कामयाबी के मंजिल पे पहुंचाएंगे। तो ये चीजें जो क्लियर हुई पीओपीपी के प्रेजेंटेशन में, तो मैं डिसीजन ले लिया कि मैं इस काम को ही करूंगा। ठीक है, क्योंकि उस समय क्या था कि मतलब अनमेरिड था, बड़े भाई कमा रहे थे, वो घर चला रहे थे, तो मेरे ऊपर फैमिली का उतना दबाव नहीं था कि मतलब आपको जॉब ही करना है। तो मैंने फुल टाइम करने का डिसीजन लिया और फुल टाइम करने का जब डिसीजन लिया तो अपच हो जाती थी। तो ये समस्या थी जिसके कारण मेरा शरीर डेवलप नहीं हो पाता था, मतलब शरीर में हमेशा कमजोरी रहती थी। तो मुझे लगा कि यार प्रोडक्ट तो सबसे पहले मुझे जरूरत है। फिर मैं जैसे तैसे करके मतलब प्रोडक्ट स्टार्ट किया। उस समय जो है मतलब प्रोडक्ट जो है 750 का एलोवेरा आता था, वो भी महंगा लगता था। अभी तो एलोवेरा जो है 2000 का है, फिर भी सस्ता लगता है, लेकिन उस समय 750 का एलोवेरा था, वो भी महंगा लगता था। तो मैं जब प्रोडक्ट यूज किया तो प्रोडक्ट का जो मुझे रिजल्ट आना शुरू किया ना, तो मतलब क्योंकि यंग में मतलब कम एज में जो है आपको एलोवेरा का रिजल्ट बहुत जल्दी दिखता है। मैं 1 सप्ताह एलोवेरा यूज किया, उसी में मुझे बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिले। जो पेट का प्रॉब्लम था वो बहुत हद तक ठीक हो रहा था। तो मुझे लगा कि यार प्रोडक्ट तो बहुत ही लाजवाब है। ठीक है, जैसा बताया जाता है ट्रेनिंग में और जैसा इसके बारे में बताया जाता है वैसा ही रिजल्ट दे रहा है। तो फिर मैंने जो है प्रोडक्ट का जब प्रोडक्ट को यूज किया, बोलते हैं ना कि सिर्फ आप प्रोडक्ट की नॉलेज लेते हो और सेल्समैन बन करके काम करोगे तो ये नहीं चलने वाला है। ठीक है, क्योंकि सेल्समैन जो है ना, सेल्समैन सिर्फ नॉलेज के ऊपर काम करता है। सेल्फ कॉन्फिडेंट तब आता है जब आप इन प्रोडक्ट को यूज करते हो, जब आपके शरीर में ये प्रोडक्ट जाता है। और जब आपके शरीर में प्रोडक्ट जाता है, उसके जब रिजल्ट दिखते हैं ना, तो आपका अंदर से इतना कॉन्फिडेंट आता है कि मुझे नेटवर्किंग का नॉलेज नहीं था। मैं जैसे तैसे करके अपना 2cc कंप्लीट किया, जोड़ जाड़ करके सीनियर के सपोर्ट से। लेकिन जब मैंने 2cc कंप्लीट किया तो उसके बाद मतलब कॉन्फिडेंट इतना बढ़ गया प्रोडक्ट के ऊपर कि मतलब मैं एक एक जगह से 48 हजार का प्रोडक्ट रिटेलिंग किया था। मतलब एक जो मेरा हाईएस्ट ऑर्डर है, आज तक का रिकॉर्ड है, जहां से मैंने एक जगह से 48 हजार, उस समय का 48 हजार। अभी तो बहुत कम प्रोडक्ट 48 हजार के आ जाते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट का कॉस्ट अभी जो है मतलब पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा है। तो उस समय 48 हजार का रिटेलिंग मैंने एक एक मतलब सिंगल कस्टमर से किया था। और मतलब उसके बारे में मैं थोड़ा-सा बताना चाहूँगा कि एक मैट्रिमोनियल बिज़नेसमैन थे, मतलब मैट्रिमोनियल बिज़नेस चलाते थे वो, ठीक है? और बसंत कुंज में रहते थे। उनको जब मैंने प्रोडक्ट दिया, उनका रिज़ल्ट इतना बेहतरीन था, उनको पैरालिसिस हो गया था, मतलब उनको मतलब पूरा जो राइट हैंड साइड जो है उनका बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। तो वो जो है मतलब घर से ही काम करते थे। हालाँकि ऑफ़िस जो है उनका यहाँ पे सफदरजंग के पास जो है, सफदरजंग इनक्लेव के पास था, कमल सिनेमा के आस-पास।
तो मतलब बसंत कुंज रहते थे, तो मुझे जो है मुझे इतना एक्साइटमेंट था कि मुझे कहीं भी कोई कार्ड मिलता था ना, विजिटिंग कार्ड इधर-उधर पड़ा हुआ, तो मैं उठा कर के सीधा कॉल कर देता था कि सर मैं एक वेलनेस इंडस्ट्री पे काम कर रहा हूँ और हमारा